जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप मॉडल पेपर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों अगर आप भी इन कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉप मॉडल पेपर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इन कंपटीशन लेवल में बार बार रिपीट होते हैं तथा गत पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तथा इस एग्जाम की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम इस टॉप मॉडल पेपर में लेके आए हैं। दोस्तों तो वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों तो चलेगा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। 6 और 9 अगस्त को 1945 पर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? 6 से 9 अगस्त के बीच 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट कब ली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फ्रांस में ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट हैं वो 20 जून 1799 को ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत और चीन के बीच मध्य लड़ाई है वो 1962 व 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जॉन गुटेनबर्ग किस तकनीक से जुड़े माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जॉन गुटेनबर्ग हैं जो छापाखाना तकनीक से जुड़े हुए माने जाते हैं। जो किसके आते थे? छापाखाना, मतलब कि छापा मारने पर जॉन गुटेनबर्ग हैं इस तकनीक से जुड़े हुए माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक है वो सितंबर में होती है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक है चौसर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का काव्य चौसर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हम्मुराबी द्वारा शिलालेखों पर खुदवाई गई आचार संहिता कौन सी भाषा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम्मुराबी द्वारा शिलालेखों पर खुदवाई गई आचार संहिता है वो बेबीलोनिया की भाषा में है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन देशों के बीच का वैमनस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रथम विश्व युद्ध का कारण है वो जर्मनी और फ्रांस के देशों के बीच का वैमनस्य था। किन के बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच का वैमनस्य होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण रहा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वुडरो विल्सन तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया था। किसने किया था? वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। निम्न में से गन्ना, तंबाकू और जूट तीनों ही भारत की वाणिज्यिक फसल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। उपरोक्त सभी गन्ना, तंबाकू, जूट हैं जो भारत की वाणिज्यिक फसल हैं। कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य है जो भारतीय दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में चावल उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारत में भारतीय खाद्य निगम एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी? भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैट है। 1857 के विद्रोह में से निम्न में से मंगल पांडे नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की बंदूक चलाकर गोली मारने पर हत्या की गई, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह में से एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इस लिंक को एक्टिवेट कीजिएगा और अलाउ कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आधुनिक इतिहासकार है वीर सावरकर, जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्या है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है वो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है। झांसी की महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नुआखाई त्योहार है वो उड़ीसा प्रदेश में मनाया जाता है, जो भाद्रपद माह में ज्योतिषों द्वारा तय किए गए एक दिन को मनाया जाता है। यदि त्योहार वर्ष के नए चावल खाने के लिए है और ये एक सामान्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाया जाता है। कौन से त्योहार में? नुआखाई त्योहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राउत नाच है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है। यह दिवाली के बाद रेव उड़नी एकादशी के त्यौहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है और किस प्रदेश में? छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया जाता है। कौन सा नृत्य? राउत नाच, जो क्या है? एक आदिवासी समुदाय का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई नामक त्योहार है वो मध्य प्रदेश में जैलियन ग्रोंग नामक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे गान नगई त्योहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। संगई त्योहार है वो मणिपुर प्रदेश में मनाया जाता है। संगई त्योहार
महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर सरकार की वार्षिक कैलेंडर मेगा इवेंट जो मणिपुर के कला और संस्कृति, साहसिक खेल, स्वदेशी व्यंजन, हैंडलूम और हस्तशिल्प, जुर्माना, स्वदेशी खेल और संगीत के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रचार करता है। किसमें? संगीत त्योहार के अंतर्गत कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का एक त्योहार है। ये न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख त्योहार है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। ये मणिपुर प्रदेश में मनाया जाता है और इसमें संस्कृति और कला के विकास के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा? नागा लोगों की संस्कृति और कला के लिए मनाया जाता है। और कौन से प्रदेश में? मणिपुर प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? हॉर्नबिल त्योहार। अगला क्वेश्चन, टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र है वो शिमला में स्थित है। प्रसिद्ध साहित्यकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हुमा का झुका मंदिर है वो शिव देवता को समर्पित है। हुमा का झुका मंदिर है ये शिव को समर्पित है और ये मंदिर है जो उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल राजा अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया और इसे रमजाना नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की रजत रंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। कल्हड़ की रजत रंगिणी की रचना है वो 12वीं शताब्दी में हुई थी। यह ब्राह्मण कवि कल्हड़ द्वारा की गई थी। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। संविधान सभा में सभी निर्णय हैं वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल 15 संख्या है। कितनी है? 15। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।